2005 में एक कमाल की कार मारुति सुजुकी ने इंडिया को इंट्रोड्यूस कराई थी, जो अभी तक लोगों के दिलो दिमाग पे राज कर रही है। रीज़न है लगातार अपडेट्स। 2010 में सेकेंड जनरेशन स्विफ्ट लॉन्च हुई थी। जो भी मुख्य बदलाव थे वो इंटीरियर्स में ही किए गए थे। फिर 2017 में जब इसका थर्ड जनरेशन आया तो इसे पूरी तरह से रिफ्रेश किया गया। बिल्कुल नए इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स दिए गए थे। करंटली 2021 में स्विफ्ट का फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च हुआ है। क्या नया मिलने वाला है और क्या बदलाव किए गए हैं, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो इसकी सिर्फ फ्रंट ग्रिल चेंज की गई है। पहले के ग्रिल के कंपैरेटिवली अब हनीकॉम्ब पैटर्न ग्रिल विद क्रोम लाइनिंग मिलेंगी, जो स्विफ्ट के स्पोर्टी लुक को और कॉम्प्लीमेंट करेंगी। इसके अलावा ना ही फ्रंट प्रोफाइल में कोई भी चेंज किए गए हैं, ना ही बैक प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल भी एज इट इज़ मिलेंगी, सिर्फ ओवरवीएम्स अब ऑटोमेटिक फोल्डिंग मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंटीरियर्स की तरफ, तो सरप्राइजिंगली वहाँ भी कोई भी चेंज नहीं मिलता है। सेम सेंट्रल कंसोल, सेम फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, वही डैशबोर्ड और एसी वेंट का डिज़ाइन, इवन सीट्स भी एग्जैक्टली सेम ही मिलेंगे। सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम अब फेदर टच मिलेगा और क्रूज कंट्रोल ऐड किया गया है। फिर सवाल आता है, क्या सिर्फ फ्रंट ग्रिल चेंज करने के लिए मारुति सुजुकी ने नया वेरिएंट लॉन्च किया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्विफ्ट के इंजन में बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले स्विफ्ट में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर K12 इंजन मिलता था, जो 81.80 bhp का मैक्सिमम पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप करता था। लेकिन अब इसके फेसलिफ्ट में 1.2 लीटर ड्यूअल जेट इंजन मिलेगा, जो 88.50 bhp का मैक्सिमम पावर निकाल के देगा, यानी 6.7 bhp ज़्यादा पावरफुल हो गई है स्विफ्ट। इस इंजन की खास बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। स्विफ्ट पहले से ही अपने एक्सेलेंट फ्यूल इकोनॉमी के लिए जानी जाती थी। वो एस्पेक्ट भी और इम्प्रूव किया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, व्हीकल्स में जहाँ पावर बढ़ता है माइलेज कम होता है, लेकिन थैंक्स टू मारुति के आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, इससे स्विफ्ट में पावर भी बढ़ रही है और उसका माइलेज भी लगभग 2 kmpl से बढ़ेगा। इस टेक्नोलॉजी में होता ऐसे है, आपकी कार का इंजन किसी आइडियल सिचुएशन में खड़ा है, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल। इन दैट केस इंजन अपने आप बंद हो जाएगा और जैसे ही आप क्लच प्रेस करते हो तो ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से बचाया गया फ्यूल माइलेज को बढ़ाएगा। सेफ्टी की बात करें तो पहले इसमें ABS, EBD, ड्यूअल एयरबैग्स ये फीचर्स मिलते थे। नए फेसलिफ्ट वेरिएंट में भी ये सभी फीचर्स एज इट इज़ रखे गए हैं। लेकिन अगर आप इसका ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट खरीदते हो तो ESP और हिल होल्ड असिस्ट एड ऑन हो जाएगा। ये नई स्विफ्ट की मैक्सिमम सेफ्टी रहेंगी और बिल्ड क्वालिटी एज इट इज़ रहने वाली है। जनरली इंजन जब चेंज होता है तो प्लेटफॉर्म भी बदलता है, लेकिन नई स्विफ्ट फिर उसी पुराने सॉलिड हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पे बेस रहेंगी। बात करें प्राइसिंग की तो पहले स्विफ्ट एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से 5.49 लाख से 8.02 लाख तक मिल जाती थी, लेकिन अब ये 5.73 लाख से 8.27 लाख के रेंज में आएंगी। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 24,000 से महंगी मिलेंगी। नई स्विफ्ट का टॉप वेरिएंट ड्यूअल टोन कलर्स के साथ आएगा, जिसके लिए 14,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये कार 6 कलर ऑप्शंस और एक्स्ट्रा 3 ड्यूअल टोन ऑप्शंस के साथ आएंगी। बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। लुक्स, फीचर्स, माइलेज और प्राइस देखें तो स्विफ्ट लाजवाब कार है, लेकिन सेफ नहीं है। स्टैंडर्ड सभी सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद इस कार को ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में सिर्फ 5 आउट ऑफ 2 स्टार ही मिले हैं। मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है और स्विफ्ट लास्ट ईयर की मोस्ट सेलिंग व्हीकल। सेफ्टी एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर थोड़ा सा माइलेज कम हो जाए और प्राइस बढ़ा के मारुति सुजुकी एक हेवी बिल्ट वाली स्विफ्ट का ऑप्शन दे तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं और एक कार के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।